नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी आप सभी के लिए लेकर के आया हूं जो हमारा कल का वीडियो हुआ उसी के आगे। ध्यान रखिएगा, आपकी जो क्लास चल रही थी उसी के आगे हम लेकर के आए हैं। कक्षा 9वीं के विद्यार्थी सजग हो जाए, तैयार हो जाए और अपनी पुस्तक को अपने हाथ में रखें। आज हमारा जो अगला भाग होने वाला है यक्ष युधिष्ठिर संवादः, उसका तृतीय भाग लेकर के आपके समक्ष आया हूं। तो आप लोग बिल्कुल से रेडी हो जाएं, क्योंकि देखिए अगर आपके सामने बुक रहेगी तो आप उसका अध्ययन अच्छे से कर पाएंगे। कोई भी चीज है, अगर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो रहा है तो सामने बुक होनी चाहिए, तो वो आप सामने रखिएगा, जिससे कि हम पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे वो आप उसमें किसी हाइलाइटर से या पेंसिल से या पेन से मार्क जरूर करते जाइए, ठीक है ना, जिससे कि जो हम बताएं वो आपको समझ में आना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक, देखें स्क्रीन पर लिखा हुआ है कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड। ठीक, यक्ष युधिष्ठिर संवादः तृतीय पाठः अनुवाद भाग 3। तृतीय पाठ है और भाग 3 भी है, तो 3 का योग भी है, तो समझ लीजिए ब्रह्मांड भी ओमकार है और 3 देवों से रचित है, ये भी आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो यक्ष युधिष्ठिर का संवाद है, धर्मराज युधिष्ठिर का संवाद है, और कल की क्लास तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो उन्होंने ये बताया था कि सज्जन व्यक्ति कौन है और असज्जन व्यक्ति कौन है। यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया था कि जो सबका हित करता है ऐसा व्यक्ति सज्जन होता है, और जो निर्दयी होता है ऐसे व्यक्ति को असज्जन कहा जाता है। तो यहां से हम आगे क्लास बढ़ाते हैं। अब यक्ष का सवाल क्या है, यक्ष कौन सा प्रश्न पूछता है धर्मराज युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर उसका जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि उनके चारों भाई अचेतन्य अवस्था में लेटे हुए हैं, ठीक है ना। यक्ष के जो सरोवर था, तालाब था, वहां का पानी पी लेने से वहां उनके चारों भाई, आपको पता है पांडव 5 थे, धर्मराज युधिष्ठिर बड़े थे, और उसके बाद भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, जो 4 थे वह अचेतन्य अवस्था में पहुंच चुके हैं। अचेतन्य का मतलब समझते ना, मूर्छित। मूर्छित का मतलब बेहोश हो जाना, जिनकी केवल श्वास चल रही हो और उनकी काया, शरीर जिनका काम ना करे, उसे अचैतन्य अवस्था कहते हैं। ध्यान रखना है इस बात का। तो यहां पर यक्ष के सवालों का जवाब देकर के धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों को चैतन्य अवस्था में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और यक्ष को भी क्या कर रहे हैं, संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे यक्ष का सवाल क्या है, यक्ष कौन सा प्रश्न पूछ रहा है धर्मराज युधिष्ठिर से, तो यहां आप देख रहे हैं 7वें नंबर के श्लोक पर ये कौन सा सवाल है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देखिए और कौन सा सवाल मिलने वाला है जो आपका भविष्य बदल सकता है। ध्यान रखिएगा, आपने केबीसी देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति, देखा है कि नहीं देखा है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर सवाल है और आपका जवाब है, और इस जवाब पर हम लोग चर्चा करते हैं। यहां यक्ष सवाल पूछ रहा है, वहां तो केबीसी में अपने बिग भी पूछते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहां तो यक्ष पूछ रहा है और धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हुए हैं जवाब देने के लिए। चलिए देखिए यक्ष क्या कहते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर हम श्लोक को ध्यान से सुने, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुनेंगे, उसके एक एक शब्दों पर ध्यान देंगे, तो उसका सवाल का जवाब हमें भी मिलेगा। ध्यान रख लेना, और हमें तो मिलेगा ही, जब हम पढ़ रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो हमें तो मिलना ही है। ध्यान रखिएगा इस बात का। देखें जरा श्लोक को पढ़ें, पहले एक बार आराम से पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम लय युक्त उसको पढ़ेंगे। ठीक, किम सबसे पहले दिया, किम स्थैर्यम ऋषिभि प्रोक्तम, किम च धैर्यम उदाहृतम। देखिए आराम से पढ़ रहा हूं। स्नानम च किम परम प्रोक्तम, दानम च किमिहि उच्यते, किम इह उच्यते, ऐसे अलग अलग हो जाएगा, किम इह उच्यते, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कि इन्होंने इस श्लोक में कहा क्या है, श्लोक से तात्पर्य क्या है, श्लोक पढ़ने की शैली क्या है। हमारी संस्कृत भाषा, हमारी संस्कृत जननी है जो भाषा, ये हमें श्लोक पढ़ने की, पद्य पढ़ने की शैली कैसे बतलाती है। देखिए पद्यांश जितने भी हैं ये हमें गायन के माध्यम से पढ़ना चाहिए, और आपको पता है कि गायन जो आया हुआ है, जो गीत आया हुआ है, जो संगीत आया हुआ है, ये सामवेद की देन है। किसकी है, सामवेद के द्वारा दिया गया है। गीतम वाद्यम त्रयम उच्यते त्रयम संगीतम उच्यते, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। ये जो गीत वाद्य और नृत्य को मिलाकर के एक संगीत शब्द बनाया गया है, यह तीनों मिलकर के कहां से लिए गए हैं, ये सामवेद से, क्योंकि इसीलिए गायन का वेद सामवेद को कहा जाता है, ठीक है ना। उसी के आगे चलते हैं हम लोग।
श्लोक का हम पाठ करेंगे। सबसे पहले पाठ करना, देखिए संस्कृत का पाठ किया जाता है। आपको मैं बता दूं पाठ करना क्यों जरूरी है। आपको एक बात और मैं आपको बता दूं, हो सकता है सभी विद्यार्थियों को ये सारी चीजें जानकारी ना हो, लेकिन पाणिनि जी का जो निधन हुआ था वो त्रयोदशी के दिन हुआ था। तो त्रयोदशी के दिन संस्कृत को पढ़ना वर्जित माना गया है। त्रयोदशी समझते हैं, अगर ना हो पता तो किसी कारणवश आप ये मान लीजिए कि त्रयोदशी हमारी जो होती है, जो पूर्णिमा और अमावस्या आती है, उससे 2 दिन पहले हमारी क्या होती है, त्रयोदशी होती है, अमावस्या और पूर्णिमा। तो इससे पहले हमारी जो आती है 2 दिन पहले, वो हमारी त्रयोदशी कहलाती है। तो त्रयोदशी के दिन हमें संस्कृत का पाठ नहीं करना चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात करते हैं कि और कब कब नहीं करना चाहिए संस्कृत का पाठ, ऐसे हमारे आचार्यों ने कहा है। तो ऐसा उन्होंने कहा है कि अष्टमी गुरु हंता चा, अष्टमी गुरु हंता चा और शिष्य हंता चतुर्दशी। अष्टमी गुरु हंता चा, शिष्य हंता चतुर्दशी और अमावस्या उभौ हंता चा, प्रतिपदा पाठ नाशनिया। ऐसा भी कहा गया है शास्त्रों के आधार पर। देखिए हमारे गुरु ने ये हमें क्या है, ये सारी चीजें सिखलाई हैं। उन्होंने बताया है कि इस दिन हमें संस्कृत का पाठ नहीं करना चाहिए, खासतौर से नए पाठ का अध्ययन नहीं करना चाहिए। पुराना आप कर सकते हैं, रिवीजन आप कर सकते हैं, जो आपने पढ़ लिया है उसका आप क्या कर सकते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं, लेकिन नए पाठ का अध्ययन नहीं करना चाहिए। क्यों? देखिए उन्होंने कहा अष्टमी गुरु हंताचा, अष्टमी के दिन अगर संस्कृत का पाठ किया जाता है तो गुरु की हानि होती है। मतलब इसमें लॉस किसका है, शिष्य का लॉस है। क्यों? उसका गुरु उससे छूट जाएगा, दूर हो जाएगा। अष्टमी गुरु हंता चा, शिष्य हंता चतुर्दशी। और चतुर्दशी के दिन अगर हम पाठ करते हैं या कोई गुरु पाठ करता है तो उसका शिष्य छूट जाता है, तो इसमें गुरु का लॉस है। और अमावस्या उभौ हंता चा, अमावस्या को अगर पाठ किया जाए तो गुरु और शिष्य दोनों की हानि होती है। अमावस्या उभौ हंता चा और प्रतिपदा पाठ नाशनिया। प्रतिपदा के दिन जो हम लोग बोलते हैं ना, परमा तिथि, परमा जिसे हम प्रतिपदा मानते हैं, पर परमा के दिन या प्रतिपदा के दिन अगर संस्कृत का पाठ किया जाए तो ऐसा कहते हैं कि नष्टकारी होता है, नाशकारी होता है। इसीलिए हमें संस्कृत का पाठ नहीं करना चाहिए। और मैंने वैसे तो बता दिया है, त्रयोदशी के दिन पाणिनि जी का हनन हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि पाणिनि जी का हनन जो हुआ, पाणिनि जी जो दिवंगत हुए तो शेर के व्याघ्र के द्वारा नखों से उनके शरीर को चीड़ फाड़ दिया गया था और तभी उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ऐसा कहते हैं, लिखा हुआ है, प्रमाणित कहा गया है, बाबूराम सक्सेना जी की बुक में ये कहा गया है, और भी हमारी बहुत सारी ग्रंथ हैं जिनमें ये सारी चीजें कही गई हैं। तो प्रमाणित जहां से पढ़ा वहां से आपको बता रहा हूं, ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब इसका हम पाठ करते हैं। पाठ करना बहुत जरूरी है। देखिए पारायण और पाठ करना, पहले जो प्राचीन काल में हमारी शिक्षा पद्धति चलती थी वह हमारी किससे चलती थी, पाठन विधि से चलती थी, पारायण विधि से। पहले ये कोई लेखन कार्य नहीं होता था। लेखन कार्य क्यों नहीं होता था, कारण उसका ये था क्योंकि ये इतनी हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, हमारे यहाँ इतना विकास नहीं था कि हमें हर समय पेन मिल सके, पेंसिल मिल सके, कागज मिल सके, ये सारी चीजें नहीं थी। इसीलिए पहले लेखन कार्य कम होता था। पहले क्या है, कलम से, मोर के पंख से, मयूर के पंख से और परागों के रस से, जो पराग हो ना, फूलों के पराग से, रस से लिखा जाता था, जिसे हम स्याही बना करके लिखते थे। तो पहले ये सारी चीजें नहीं थी, और हो सकता है ताम्र पत्र पर लिखते थे, भोजपत्र पर लिखते थे, पेड़ों के पत्तों पर लिखते थे। तो बहुत सारी हमारे पास समस्याएं थी, इसलिए नहीं लिखते थे। तो केवल पारायण विधि चलती थी, जिसे हम कक्षा पारायण विधि कहते थे। उसमें जब तक एक पाठ चलता था जब तक हमारे सारे शिष्यों को कंठस्थीकरण ना हो जाए, अर्थात याद ना हो जाए। और गुरु पढ़ाता भी था, महीनों चलता था एक एक पाठ। लेकिन अब समय की परिधि को देखते हुए लेखन कार्य भी होने लगा है, और पाठन कार्य भी होने लगा है, श्रवण कार्य भी होने लगा, सारी चीजें होने लगी हैं। तो उसी क्रम में हम लोग पहले पाठन करते हैं। जितना पाठन करेंगे उतना हम अध्याय को अच्छे से पढ़ पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। किम स्थैर्यं ऋषिभिः प्रोक्तम् किम च धैर्यम् उदाहृतम् स्नानं च किम परम प्रोक्तम् दानं च किम इह उच्यते, दानं च किम उच्यते। देखें जरा उन्होंने क्या कहा है कि किम स्थैर्यं ऋषिभिः प्रोक्तम् किम
स्थैर्यं ऋषिभिः प्रोक्तं किं च धैर्यम् उदाहृतं स्नानं च किं परं प्रोक्तं दानं च किम ही उच्यते। अब देखें उन्होंने कहा किम माने क्या, और स्थैर्यम ऋषिभिः, स्थैर्यम ऋषिभिः धैर्यता, स्थिरता। स्थिरता बोले क्या है स्थिरता, जो ऋषियों के द्वारा कही गई है। ऋषियों के द्वारा कही गई ऐसी स्थिरता क्या है? स्थिरता जो ऋषियों के द्वारा कही गई, हमारे मुनियों के द्वारा कही गई, प्राचीन काल के ऋषि गण तपस्वियों के द्वारा 88,000 सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो हमारे 88,000 ऋषि थे, उन ऋषियों के द्वारा ऐसी कौन सी बात कही गई जो स्थिरता कहलाती है? स्थिरता है क्या? स्थैर्यम, स्थिरता क्या है? यक्ष पूछ रहा है युधिष्ठिर से। अब देखें आगे, किम चा धैर्यम उदाहृतम, क्या है? किम चा, और क्या, और क्या, धैर्य क्या है, और धैर्य क्या है? उदाहृतम, धैर्य किसे कहा गया? धैर्यता क्या है? धैर्यवान क्या है? धैर्यशीलता क्या है? शालीनता क्या है? ये बतलाओ, यक्ष पूछ रहा है युधिष्ठिर से। अब उन्होंने आगे क्या, स्नानम चा किम परम प्रोक्तम, स्नानम चा किम, और स्नानम, और स्नान करना, स्नान क्या है? परम प्रोक्तम, और दान क्या है? किम उच्यते, दान किसे कहा गया है और स्नान किसे कहा गया है? शुद्ध स्नान क्या किया गया है? सरल स्नान किसे कहा गया है? अच्छा बोलने का भाव किसे कहा गया है? दान किसे कहा गया है? हे राजन मुझे ये बतलाइए। कौन कह रहा है? यक्ष कह रहा है। अच्छा यक्ष कौन है जानते हो? यक्ष स्वर्ग के भेजे हुए दूत, जिनमें यह शक्ति होती है कि वो तो ना तो कभी वृद्ध अवस्था में जाते हैं और ना कभी बाल्य अवस्था में, एक ही अवस्था में जो रहता है वो यक्ष है। आपको अगर ये प्रमाणित देखना है तो कालिदास जी की मेघदूतम में ये कहा गया है कि यक्ष अपनी शक्ति के अनुसार रूप को बदल सकते हैं। यक्ष, क्योंकि जो अलकापुरी में मिलता है, जो यक्ष को मिलता है, वहां यक्षों के पास सब कुछ होता है। अलकापुरी में ऐसी चीज है, एक ऐसा कल्प वृक्ष है जो मांगो कल्प वृक्ष से वही मिलता है, कल्प वृक्ष पूर्ति करता है। तो यहां पर भी वही यक्ष पूछ रहा है कि धैर्य स्थिरता क्या है जो ऋषियों के द्वारा कही गई है, और धैर्य क्या है, स्नान क्या है, और दान क्या है, राजन मुझे ये बतलाइए। यहां पर ये पूछा। अब पहली बात तो इस व्याकरणात्मक टिप्पणी पर हम चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ध्यान दें, किम, किम क्या है? सर्वनाम रूप। किम क्या है? सर्वनाम, सर्वनाम रूप है। किम क्या है? सर्वनाम रूप है। किम का मतलब क्या होता है? किम का मतलब क्या? किम का मतलब क्या? ये सर्वनाम रूप है, ध्यान रखिएगा। और जब भी हम कभी प्रश्न निर्माण करते हैं, जब भी हमें कभी प्रश्न बनाना होता है, प्रश्न बना करके, जब आपने देखा होगा जितने भी आपके एक्सरसाइज में प्रश्न दिए हुए हैं, सब में कहीं ना कहीं किम, कम, केन, कहा, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कस्य, कस्मिन, ये सारी चीज लगी होंगी। कुत्र लगा होगा, की दृशा लगा होगा, ये सब प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक, तो यहां किम जो लगा हुआ है वो सर्वनाम रूप लगा है, इसीलिए किम का अर्थ है क्या? क्या। ठीक, स्थैर्यम, स्थिरता, स्थिरता, स्थैर्यम द्वितीय विभक्ति। अब यहां देखें स्थैर्यम में ये ऋषि लगी हुई है, तो ये ऋषि अलग हो जाएगी। देखें स्थैर्यम, ऐसे जब हम करेंगे स्थैर्यम प्लस ऋषि भी, ऋषि भी ऐसा करें देंगे तो ये ऋषि की मात्रा यहां ऐसे लग जाएगी। यहां लगी है ना, देखो लगी है ना, तो ये ऋषि की मात्रा लगी और यहां से हट जाएगा ऋषि। अब ये सी भी यहां जुड़ जाएगा, सी भी, सी भी, ये यहां जुड़ गया तो ऋषि भी हो गया ना, स्थैर्यम ऋषि भी। तो आप इसको अगर दोनों को अलग अलग करते हैं तो इसमें व्यंजन संधि का योग मान सकते हैं, क्योंकि पूर्व पद में अगर व्यंजनांत पद है उसके बाद स्वरांत है तो व्यंजन संधि होती है। अब आगे चलते हैं, अब आगे देख लेंगे इसी में। अब उन्होंने एक बात और है, ऋषि भी शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ऋषि भी। अभी मैंने बताया ना आपको अलग करके, तो ये ऋषि भी शब्द है। आपसे पूछे कि ये ऋषि भी शब्द कहां बनता है, ऋषि भी शब्द कहां बनता है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। किसका है ये? तृतीय विभक्ति का बहुवचनांत पद है।
तृतीया विभक्ति का बहुवचन पद है। कौन सा पद है? बहुवचन। क्यों? देखिए, अब आपको आपने अगर देखा हो, अगर कहीं पर रूप आपने पढ़े हो, बुक में लिखे हैं, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको इकारांत पुल्लिंगवाची शब्द देख लेना है। कौन सा? इकारांत। इकारांत पुल्लिंगवाची शब्द आप देखेंगे। कौन सा? इकारांत पुल्लिंग। कौन कौन से आएंगे? जैसे बात करें हम हरि की, जैसे बात करें हम कवि की बात करें, इसी में आ जाएगी हमारी रवि की बात करें, और इसी में हम बात कर लेते हैं ऋषि की। ठीक है ना? तो ये हमारे सारे जितने भी, मैंने अभी बहुत सारे पद हैं लेकिन मैंने केवल फॉर एग्जाम्पल दिए हैं, केवल उदाहरण दिए हैं। तो हरि शब्द के रूप ऋषि के समान चलेंगे, कवि के शब्द हमारे ऋषि के समान चलेंगे, और रवि के भी किसके समान? ऋषि के समान। ई और ऋषि के समान चलेंगे कि नहीं चलेंगे? अब कैसे चलेंगे? आपने अगर देखे हो, ऋषि के रूप पढ़े हो, कवि के रूप पढ़े हो, हरि के रूप पढ़े हो, तो आपसे सारी चीजें बन जाएंगी। बस इतना ध्यान रखना है कि जब हम ये सारी चीजें देखते हैं, देखिए कोई भी चीज है, अगर आप पैराग्राफ ही पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, बुक पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, केवल सिलेबस को पूरा करना अपना कर्तव्य नहीं होता है, और सिलेबस को पढ़ करके कोई भी विद्वान नहीं बनता है। ध्यान रखिएगा, विद्वान होगा वही, नंबर अच्छे लाएगा वही जिसे उसके अंदर की जानकारी होगी, नंबर वही ला पाएगा। और अच्छे नंबर लाना है, आगे चल करके वो ज्ञान आपके पास रहे, स्थिर होके रहे। आप याद कर लेंगे, आप रट लेंगे, परीक्षा में 2-4 नंबर एक्स्ट्रा भी ले आएंगे, लेकिन मैं भाई साहब आपको बता दूं कि आप ध्यान रख लेना, आपका ज्ञान क्षणिक मात्र के लिए रहेगा, लेकिन जब सूझबूझ के साथ, समझ के साथ उसको क्या लिया जाएगा, वो जीवन पर्यंत आपके पास ज्ञान रहेगा, आगे चल करके आपकी आने वाली जनरेशन के लिए भी रहेगा। और कभी ऐसी बात आ जाती है, आप बहुत बड़े स्टेटस पर, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं, बहुत बड़ी अच्छी जगह पहुंचते हैं, जब कोई बातचीत करता है और अपने से बनता होता है, तो सारी चीजें अपना एक्सप्लेन कर देते हैं, और सारी चीजें अपनी क्या है, वहां पर गर्व होता है कि वास्तविकता में हमने ज्ञान को अर्जित किया और आज हम इसको बता पा रहे हैं। अगर अच्छे से नहीं किया होता तो आज हम यहां पर क्या हो जाते? सिर झुकाते और अपने सर को नीचे करके वहां से रफू चक्कर हो जाते। ये सारी कंडीशन रहती हैं। भले आपका ये संस्कृत का ज्ञान आगे काम ना आए, लेकिन एक बात ध्यान रख लेना कि कभी भी अगर आपको संस्कृत का ज्ञान आता है, देखिए आप हिंदी का यूज तो सब जगह करेंगे ही, लाइफ में कभी भी जहां हो सकता है संस्कृत आप 10th क्लास के बाद बंद कर दें, ना भी काम पड़े XYZ बिल्कुल, लेकिन आपको हिंदी का काम तो पड़ेगा। जैसे आपसे कभी हिंदी में उन्होंने पूछ लिया कि आप ये उच्चारण करते हैं, कैसे करते हैं, तो संस्कृत आपको स्पष्टीकरण करके देता है कि आपने ऐसे ऐसे कार्य किया है, तब आप संस्कृत के द्वारा उसको समझा सकते हैं। भले आप संस्कृत में पूरा ना बताएं, उसको डब कर दें हिंदी में और बतला दें, सामने वाला नतमस्तक हो जाएगा, आपके सैल्यूट करेगा आपके ज्ञान को। ठीक है ना? ये सारी चीजें होती है। संस्कृत आपको क्या है? संस्कृत का अर्थ ही होता है शुद्ध स्पष्ट परिमार्जित भाषा। ठीक है ना? शुद्ध स्पष्ट परिमार्जित भाषा का ही नाम है संस्कृत, जो आपको बिल्कुल एकदम साफ करके दी जाती है, क्लीन चिट दे करके दी जाती है, जिस पर कोई अंकुश ना लग सके, जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। संस्कृत वही है। संस्कृत के समान कोई सुलझी हुई भाषा नहीं है। आप कहीं भी जाएं, अपवाद आपको हिंदी में मिल जाएंगे, इंग्लिश में बहुत सारे अपवाद मिल जाएंगे, आप ऐसा ना बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, लेकिन संस्कृत में कोई अपवाद नहीं मिलेगा, क्योंकि संस्कृत बिल्कुल एकदम निखरी हुई, साफ, कंचन, निर्मल भाषा है। ध्यान रखना इस बात को। चलिए आगे देखते हैं। हम ऋषिभी शब्द पर बात कर रहे थे, तो ऋषिभी के कैसे हमारे रूप बनेंगे। देखिए यहां पर मैं आपको मालूम है कि किसी भी रूप को चलाने के लिए 7 विभक्तियों की और 3 वचनों की जरूरत होती है। एक वचन की बात करें, द्विवचन की बात करें और बहुवचन की बात करें। 7 विभक्तियों में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये विभक्तियां हैं। चलिए मैं 7 विभक्तियों की बात करता हूं। तो 7 विभक्तियों में एक वचन अभी नहीं बताऊंगा, इतना समय नहीं लेना है। अभी केवल और केवल मैं ऋषिभी की चर्चा कर रहा हूं, इसीलिए बहुवचनांत पद को ही लूंगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि आपको मैं बताना नहीं चाहता हूं या आप सोच रहे हो कि सर पूरा बता दीजिए। हाँ, दोनों कंडीशन होती है, क्योंकि 50% मेरे ऐसे भी छात्रगण होते हैं और जो चाहते हैं कि सर आते तो हैं, थोड़ा थोड़ा आते हैं, थोड़ा बता दीजिए, ये भी कंडीशन रहती है। और कुछ हमारे ऐसे रहते हैं कि सर मुझे आता है, परफेक्ट है, अगर आप रिवीजन करना चाहें तो कर दीजिए। कुछ हमारे ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तक खोले भी नहीं है रूप, केवल राम के और बालक के रूप आ रहे हैं उनको, ये भी कंडीशन है हमारे साथ।
तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो क्या कर सकते हैं, इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय ये है कि आप अभी देख लीजिए, इसके हम जो ऋषि भी बता रहे हैं, आप बहुवचन को देखिए। यहां जो बनेगा हमारा, देखिए यहां बनेगा हमारा, हम इससे बताएंगे आपको हरि से, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हरयः, हरीन, हरिभिः, हरिभिः, हरयः, हरीन, हरिभिः, हरिभ्यः, 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 हरिणाम। चलिए कोई नहीं, यहां पर भी हरिभ्या लिख दे रहे, हरिभ्या। ठीक, फिर यहां आ जाएगा षष्ठी, षष्ठी विभक्ति में हरिणाम। क्या आएगा? हरिणाम। और यहां सप्तमी विभक्ति में आएगा हरिसु। इतने से आप समझ जाएंगे। ठीक, सबसे पहले तो देखें, इसमें छोटी ई, इसमें छोटी ई, इसमें छोटी ई, उसमें छोटी ई। जब सब में छोटी ई है और सभी पुल्लिंगवाची शब्द है, जेंडर के हिसाब से देखा जाए, लिंग के आधार पर देखा जाए तो सभी पुल्लिंगवाची शब्द हैं और सब में क्या दिया हुआ है? ई दिया हुआ है। तो इसी के आधार पर बहुवचन में बनेगा हरयः, हरीन, हरिभिः, हरिभ्या, हरिभ्या, हरिणाम, हरिषु। यहां बनेगा कवयः, कवीन, कविभिः, कविभ्या, कविभ्या, कवीनाम और कविषु। यहां बनेगा रवयः, रवीन, रविभिः, रविभ्या, रविभ्या, रवीनाम, रविषु। यही बनेगा ऋषया, ऋषीन, ऋषिभिः, ऋषिभ्या, ऋषिभ्या, ऋषीणाम, ऋषिषु बनेगा। तो यहां आ गया हरिभिः और यहां आ गया है ऋषिभिः। आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हमारा तृतीया विभक्ति का बहुवचनांत पद है, जो मैंने आपको यहां पर क्या है लिख करके दिया है। देखो ये लिखा है तृतीया विभक्ति बहुवचनांत पद। तृतीया विभक्ति का क्या है? ये बहुवचनांत पद है। कौन सा पद है? बहुवचनांत पद है। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो यहां किम सर्वनाम रूप है, स्थैर्यम द्वितीया है, ऋषिभि में तृतीया विभक्ति लगी हुई है। प्रोक्तम, प्रा प्लस उक्तम, प्रा प्लस उक्तम, प्रा उपसर्ग है और उक्त उक्तम, तो यहां गुण संधि हो जाएगी, आ और उ मिलकर के। आ और उ मिलकर के दोनों क्या बना लेंगे? ओ बन जाएगा और हमारा शब्द बनेगा प्रोक्तम। क्या बनेगा? प्रोक्तम बन जाएगा। ये तो सीधा सीधा है। प्रोक्तम में कौन सी संधि? तो हमने बता दिया गुण संधि। लेकिन अभी ये देखना है, उक्त जो बना हुआ है उक्तम, वो वच धातु से बना है। किससे बना है? वच धातु से। प्रोक्तम किम सर्वनाम, और चा माने और, धैर्यम अलग हो जाएगा और धैर्य माने धैर्यता, उदाहृतम माने कहा गया। स्नानम स्नान, चा माने और, किम माने क्या, परम, प्रोक्तम फिर से प्रोक्तम आ गया। दानम द्वितीय विभक्ति, चा माने और, किम अलग हो जाएगा, इमी देखो किम अलग हो गया, इहे अलग हो गया और उच्यते, उच्यते अलग हो गया। हो गया कि नहीं? अब यहां पर देखें ई जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा किमी, हो गया ना किमी, ई निकल गया। अब यहां हा बचा तो हा आएगा तो इसमें जुड़ जाएगा, तो ये बन गया किमी ही। और उच्चते दिया हुआ है, इसका हा का आ और उच्चते का उ दोनों मिलेंगे तो ओ बना लेंगे। और यहां बनेगी हमारी कौन सी संधि? गुण संधि। और गुण संधि का सूत्र आपको मालूम है कि आद गुणा होता है। यहां इसमें कौन सी संधि? आप देखिए अपनी बुक में क्या कर सकते हैं, पेंसिल के द्वारा लिख सकते हैं। यहां पर देखें, यहां किम इह उच्चते, तो यहां गुण संधि लिख सकते हैं। गुण संधि। प्रोक्तम में कोई पूछ लेगा कौन सी संधि, तो गुण संधि। यही देखो पढ़ाई होती है और यही पुस्तक में हम जब मार्क कर लेते हैं तो दोबारा जब हम पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें हमें क्या है प्राप्त होती हैं कि इसमें गुण संधि, इसमें गुण संधि। और जैसे और क्या लिखना है, बोले सर लिखने योग्य और क्या क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं इसमें लिखने योग्य क्या कैसी चीजें होती हैं। जैसे मैंने अभी बताया ऋषिभि, तो आप तत्काल उसमें यहाँ लिख लीजिए कि ऋषिभि तृतीया का बहुवचन है। आपने लिख लिया। ठीक, कभी आपने रूप याद किए तो आपको ये पता चलेगा। प्रोक्तम में कौन सी धातु है, तो आप कह सकते हैं वच धातु है, बोलने के अर्थ में होती है, वच धातु है। ये आपको रूप सारे बताएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल भी परेशान ना हो, सारे रूप आपको मैं बताऊंगा ये कैसे वच धातु से प्रोक्तम बना है। तो ये आगे एक्सरसाइज में आपको मिलेगा, व्याकरणात्मक टिप्पणी में। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको वहां मिलेंगी। लेकिन यहां पर भी मोटा मोटा आपको क्या है देखना है और मार्क करते हुए आपकी कॉपी में क्या करते जाना है, बुक में
मार्क करते जाना, हाईलाइट करते जाइए, लिखते जाइए पेंसिल से, या आप कॉपी में लिख रहे हैं तो ये तो 100 क्या 200% सही बात है कि अगर आप कॉपी में नोट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये आप ध्यान रख लेना। चलिए, अब मैंने आपको बताया कि किसी भी श्लोक को अगर हम अच्छे से पढ़ने के बाद उसका व्यवस्थित रूप से अर्थ निकालना चाहते हैं तो व्यवस्थित क्रम, जिसे हम संस्कृत में अन्वय कहते हैं, क्या कहते हैं, अन्वय कहते हैं, उस अन्वय को हम लिखते हैं। अन्वय का मतलब होता है शब्दों का क्या, स्थानांतरण, परिवर्तन। एक शब्द को अगर जरूरत है तो उसको हम आगे कर सकते हैं, यहाँ का हम इसको पीछे कर सकते हैं, ये कहलाता है अन्वय। अन्वय में देखेंगे जैसे ऋषि भी यहाँ आया तो ऋषि भी को यहाँ ले आए, और धैर्यम को यहाँ ले आए, और किम को यहाँ ले आए, परिवर्तन हुआ ना। तो ऐसा परिवर्तन हम करते हैं अन्वय में, ठीक। और यही हमारा अन्वय का नियम है। प्रोक्तम च धैर्यम, प्रोक्तम च धैर्यम किम, किम यहां से हटा दिया, बाद में ले गए। उदाहृतम च परम स्नानम किम प्रोक्तम च इह दानम किम उच्यते, ठीक। ये आप ध्यान रख लेना। अब यहां से आगे चलेंगे। अब देखना अर्थ, मैंने आपकी अभी पूछा है यक्ष, केवल इतना यक्ष ने पूछा है, जो क्या पूछा देखें। यक्ष बोलता है कि ऋषियों के द्वारा स्थिरता किसे कहा गया है। स्थिरता क्या है, स्थिर चीज क्या है, ध्यान रखना। मान के चलिए आपने अपने मन को एक जगह स्थिर कर लिया है, यही क्या है, स्थिरता क्या है, तो ठीक। तो उन्होंने पूछा कि स्थिरता क्या है, राजन ये बतलाइए कि स्थिरता क्या है, जीवन में स्थिरता हम किसे कहते हैं। और उन्होंने कहा और धैर्य क्या है, ये बताओ, धैर्य क्या है बताओ, बताया गया है। धैर्य किसे बताया गया है ये बतलाइए। तो श्रेष्ठ स्नान क्या है, अच्छा और श्रेष्ठ स्नान क्या है, हमें किस चीज का, कहाँ स्नान करना चाहिए। कोई कहता है कि गंगा में जाकर के स्नान करें, कोई कहता है कि संगम में जाकर के स्नान करो, कोई कहता है यमुना में जाकर के स्नान करो, कोई कहता है क्षिप्रा, गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी, यहाँ स्नान करने से हो जाएगा, हम पवित्र हो जाएंगे क्या, वो ये पूछना चाहते हैं। और आप मेरे तालाब में आए हैं, यहाँ स्नान करने से आप पवित्र हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा मुझे श्रेष्ठ स्नान बताओ, अच्छा और उत्तम स्नान क्या कहलाता है। फिर उन्होंने कहा और इस संसार में दान किसे कहा गया है। दान क्या होता है, गरीब को खाना खिला देना दान होता है, अगर जिसके पास पैसे नहीं उसको पैसा दे दें तो दान हो जाता है क्या। तो वो ये पूछना चाहते हैं कि आखिर दान क्या है, स्नान क्या है, धैर्य क्या है और स्थिरता क्या है, राजन मुझे ये बतलाइए। अब देखना कितने सूझबूझ के साथ आराम से पूछ रहे हैं, कौन, यक्ष। यक्षराज पूछ रहे हैं धर्मराज से, यक्षराज पूछ रहे हैं किससे, धर्मराज से। तब यहां पर युधिष्ठिर हमारे धर्मराज क्या कहते हैं, इस बात पर भी चर्चा होनी है। धर्मराज ने क्या कहा है देखें, फिर देखें इसको कि स्वधर्मे स्थिरता धैर्यम, स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यम, धैर्यम इंद्रिय निग्रह, स्नानम मनोमल त्याग, दानम वैभूत रक्षणम। अब देखें उन्होंने कितनी अच्छी बात कह दी। स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यम, धैर्यम इंद्रिय निग्रह, स्नानम मनः मलो त्याग, दानम वैभूत रक्षणम, दानम वैभूत रक्षणम। अब देखें यहां पर उन्होंने स्वधर्म, अपने धर्म पर चलना, स्थिरता, स्थैर्यम है, वही धैर्य है, वही स्थिरता है। धैर्यम इंद्रिय निग्रह, और जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया, जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, वो धैर्य है, वो धैर्य है। मान के चलिए हमारा मन कर रहा है कि अभी जाना है और पिज्जा बर्गर खाना है, मन को साध लिया ना, धैर्य रख लिया, ये धैर्य है। इंद्रियों को साध लेना, आपकी इंद्रियां कह रही हैं कि मुझे ये गलत कार्य करना, लेकिन आपने इंद्रियों को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, साध लिया, ये धैर्य है। बहुत सारी चंचल मन, हमारा इंद्रियां चंचलायमान होती हैं और वो चलने की कोशिश करती हैं, काम करने की कोशिश करती हैं, उनको हमें क्या करना है, धैर्य रखना, वही हमारा धैर्य कहलाता है। फिर उन्होंने कहा स्नानम मनः, बोले श्रेष्ठ स्नान क्या है राजन, तो बोले श्रेष्ठ स्नान अपने मन, अपने मन से, मन के अंदर जो मैल है, मल है, मल लिखा ना, मल,
अपने मन के अंदर, यहां विसर्ग संधि विसर्ग हो गई है, ओ हो गया है विसर्ग के स्थान पर, अभी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी केवल इतना जाना। स्नान क्या है? बोले आपके मन में जो मल है, जो गंदगी है, आपके मन में जो निकृष्ट भाव हैं, जो गंदी रूपे भाव हैं, जो ऐसे भाव जो गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, उस मल का त्याग कर दिया जाए तो उससे बड़ा कोई स्नान नहीं है यक्षराज। कौन बता रहे हैं? यक्ष से युधिष्ठिर बता रहे हैं। कौन बता रहा है? युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर ने स्पष्ट कर दिया। फिर वो कहते हैं कि राजन और भी बताओ क्या? बोले दान क्या है? दान क्या है? तो दान बोले वो है भूत रक्षण। अगर संसार के जीवों की हम रक्षा करते हैं, वो चाहे कोई भी हो, जीवों की, संसार के जीवों की रक्षा हम कर पा रहे हैं, उससे बड़ा दान कुछ नहीं। किसी को मत दो, कुछ खाना पीना कुछ मत दो, कोई जरूरत नहीं है। अगर हम उसकी थोड़ी सी भी रक्षा कर देते हैं, अगर रक्षा का मतलब यही होता है कि वो भूखा है और वो मर रहा है, हमने उसको कुछ खिला दिया, उसकी रक्षा कर दी, ये दान हो गया, भूत रक्षण। तो उन्होंने कितने अच्छे तरीके से बता दिया कि स्थिरता क्या है, धैर्य क्या है, और श्रेष्ठ स्नान क्या है, और दान क्या है। तो यक्षराज, मैंने आपके चारों सवालों का जवाब दे दिया है, धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं। अब चलिए इस पर थोड़ा व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी इसका अर्थ भी होगा, ये तो मैं आप लोगों को केवल मोटा मोटा अर्थ बता देता हूं, जिससे कि कहानी सुनने से जल्दी हमारे दिमाग पर बैठती है, ठीक है ना। तो हम लोग केवल कहानी रूप में सुन रहे हैं, और आनंद भी आता है जब देखिए ऐसे संवाद आते हैं। वास्तविकता में धर्मराज युधिष्ठिर ने तो जीवन अपना खपा दिया है, झूठ नहीं बोले हैं, इसीलिए तो धर्मराज कहलाए। धर्म के न्याय के पथ पर चलने वाले युधिष्ठिर ने, देखिए अगर वो चाहते तो शकुनी मामा की तरह वो भी छल कर सकते थे, और 13 वर्ष जो उन्होंने वनवास में काटे हैं, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटा है, वो कभी काटना ही नहीं पड़ता। अगर, क्योंकि आपने अगर देखा नहीं है, कौन? किरार तार्जुनियम कभी पढ़ना, किसकी? भारवी की किरार तार्जुनियम महाकाव्य, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है वनेचर का संवाद, उसमें स्पष्ट है। द्रौपदी कहती है कि तुम्हारे जैसा तो मदमस्त हाथी हमने कभी नहीं देखा, जिसने अपने गले की माला दूसरे की गले में डाल दी है। अरे तुम राज्य के राजा थे, तुम चाहते तो वहां पर दुशासन आदि जितने भी वहां वो थे, उनको मार करके भगा सकते थे, लेकिन तुमने अपना पूरा राजपाट, अपनी माला निकाल करके उनको दे दी, और वो राज करने लगे, और तुम जंगल में भटक रहे हो। द्रौपदी ने ये कहा, मदमस्त हाथी की तरह, जैसे हाथी ऐसे हिलाता है और अपनी माला दूसरे को दे देता है, ऐसे राजन आपने अपनी माला दे दी है। तो बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हमारे महान कवियों के ग्रंथ पढ़े हैं कि अगर पढ़ने पर आ जाओ और उनकी कथाएं सुनने पर आ जाओ तो ऐसा लगता है कि दिन और रात सुनते रहे, ऐसा लगता है। वास्तविकता यही है कि हम जब भी ज्ञान को लेते, आपके ये बताइए, आपको यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद आपके जीवन में क्या काम आने वाला है? आपके इस कक्षा 9 से क्या संबंध रखता है? कोई संबंध नहीं रखता है। केवल और केवल आपको इनके बारे में जानकारी देने के लिए पाठ्यक्रम में बोर्ड के द्वारा जोड़ा जाता है। जो, क्योंकि बोर्ड बैठता है, जो बोर्ड होता है हमारा शिक्षा नीति का, जो हमारे शिक्षा विभाग का बोर्ड होता है, किसी भी स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, सभी जगह वहां बहुत अच्छे योग्य और विद्वान व्यक्ति बैठे होते हैं, और वो जीवन के सामाजिक तौर को लेकर के पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं कि यह हमारे पाठ से भी संबंधित रहेगा, और हमारे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, हमारे जो आने वाले विद्यार्थी हैं, उनको ये सही और गलत का अंतर भी समझ में आएगा कि वास्तविकता है क्या। बहुत सारी चीजों पर सोच विचार करके पाठ्यक्रम रखा जाता है। तो यहां पर भी यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद आपकी जानकारी के लिए रखा गया है, आपको अपने व्यवहारिक जीवन में ये सारी चीजें उतारने के लिए कहा गया है कि मन का स्नान क्या है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर के मल को आपने निकाल दिया, आपके अंदर बसी हुई गंदगी को निकाल दिया, आपके मन में बैठे हुए मैल को आपने निकाल दिया, तो उससे बड़ा स्नान कुछ नहीं है, ये कहना चाहते युधिष्ठिर। ठीक है, तो ये सीख मिल रही है हमें किसको? हम लोगों को ये सारी चीजें क्या मिल रही हैं? सीख मिल रही है। कहां से मिल रही है? इनसे, इन पाठ्यक्रम में जोड़े गए श्लोकों से, पाठ्यक्रम में जोड़े गए पाठों से, ठीक है ना। तो अब देखें इनमें स्वधर्मे, स्वधर्मे, स्वधर्मे में सप्तमी विभक्ति लगी हुई। कौन सी विभक्ति लगी है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है। सप्तमी विभक्ति एक वचन ध्यान रख लेना है, जैसे रामे वैसे स्वधर्मी, सप्तमी विभक्ति का एक वचन यहां लगा है। फिर उन्होंने कहा स्थैर्यम,
तो द्वितीय विभक्ति, स्थिरता में तो प्रथमा लगी हुई है। धैर्यम अलग हो जाएगा, इंद्रिय अलग हो जाएगा, निग्रह अलग हो जाएगा। इन शब्दों को अलग अलग करेंगे तभी हम अर्थ को निकाल पाएंगे। स्नानम में प्रथमा या द्वितीय, कौन स्नान है? तो स्नानम में, क्योंकि स्नानम स्नाने स्नानानि, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, नपुंसक। मनः मल त्यागः, अब यहां देख ली, ये मनः प्लस मल त्यागो, त्यागः प्लस दानम, ये। अब क्योंकि यहां भी ओ हुआ है, यहां भी ओ हुआ है, इसीलिए तो दोनों जगह फिर मैंने कर दिया विसर्ग। ठीक, अब यहां देखें, विसर्ग से पहले ह्रस्व आकार और विसर्ग के बाद अगर कोई भी अंतस्थ व्यंजन आता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, और या कोई स्वर आता है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या कर दिया जाता है? ओ कर दिया जाता है। ऊ हो गया है, क्या कर दिया? ऊ कर दिया, क्योंकि अतो रोर प्लुताद प्लुते से उत संधि हो जाएगी। और यहां पर देखिए मल त्याग, मल त्यागः, ऊ हो गया, तो ना का आ और ऊ दोनों मिलकर के यहां ओ बना लेंगे और ओ की मात्रा यहां पर लगेगी तो बनेगा मनो। क्या बन गया? मनो, जो यहां लिखा हुआ है मनो बन गया ना, तो इसमें विसर्ग संधि है और मनो हो गया। और फिर होगा मलत्याग, मलत्याग, त्याग, ये हो गया। फिर पीछे दा लगा हुआ है, तीसरा अक्षर लगा हुआ है, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण हो या कोई स्वर हो या हा हो, उस व्यंजन में हा हो तो क्या हो जाता है? फिर ओ हो जाता है। तो यहां पर भी ऊ का ओ हो जाएगा और त्यागो हो जाएगा और दानम ऐसे लिख जाएगा। तो ये बन गया है मनोमल त्यागो दानम, हो गया ना। तो दोनों में कौन सी संधि है? यहां विसर्ग संधि है। ध्यान रखना, कौन सी संधि है? विसर्ग संधि हो जाएगी। वही भूत रक्षणम, वही भूत रक्षणम, ध्यान रख लेना इस बात को। तो आप अगर एक एक चीज को आप इसमें नोट जरूर करें, ये बुक में आपको फिलअप जरूर करते जाना है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलेगा और आप जब पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। और आप सुनकर के भी नोट करें अर्थ को तो और ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर वास्तविकता में आपको अच्छे से नंबर लाना है तो याद रख लेना कि आपको वो सारी चीजें, यहां पर मैं एक एक चीज बता रहा हूं, इसका मतलब ही अद्भुत बैच के द्वारा मैंने आपको बताया था, अद्भुत तरीके से ही यहां मिलेगा। बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि हम हैं आपको बता रहे, बहुत सारे लोग आपको पढ़ाने वाले मिलेंगे, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं कि इसका अर्थ और इसका अन्वय बता करके निकल जाएंगे 2 मिनट में, 2 मिनट में निकल जाएंगे। मैं समय ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मुझे ये बताना है कि स्व माने क्या होता है, धर्म माने क्या होता है, स्थिरता माने क्या होता है, स्थैर्यम माने क्या होता है, मुझे ये सिखाना है आपको। मुझे केवल फॉर्मेलिटी नहीं करना है, आपका सिलेबस पूरा नहीं करना, आपको सिखाना है। मेरा उद्देश्य ये है। अद्भुत बैच को आप याद रखो, मुझे ये करके जाना है कि जीवन में कभी आगे आने वाला, अभी 10th क्लास आपकी आएगी तब भी आप यही सोचो कि मुझे कहीं नहीं, मुझे अद्भुत बैच के पास ही जाना। ध्यान रख लेना, मैं ना रहूं, याद रख लेना, मैं ना रहूं या रहूं, ये हमेशा आपके पास रहना। बस इतना याद रख लेना, मेरी एक पंक्ति को याद रख लेना कि आपके पास अगर आज आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ये आपका ज्ञान हमेशा रहेगा, क्योंकि विद्याधन कभी कोई छीन नहीं सकता, विद्याधन कोई नहीं छीन सकता, याद रख लेना। ना भाई बांट सकता है, ना पिता ले सकता है, ना भगनी हरण कर सकती, कोई नहीं ले सकता, मित्र चोरी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये धन ऐसा ही है। ध्यान रख लेना इस बात को। चलें आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ठीक, अब यहां तो मुझे पता चल गया इसमें ज्यादा संधियां नहीं थी, ठीक है ना। यहां सप्तमी का एक वचन था और यहां पर विसर्ग संधि थी, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखें। अब मैं आपको बता दूं कि किसी भी श्लोक का अर्थ निकालना है तो अन्वय, मैंने जैसा कि अभी पहले वाले में बताया, तो अन्वय होना है तो अन्वय को भी कर लेते हैं, व्यवस्थित क्रम कहलाता है अन्वय। तो एक बार व्यवस्थित क्रम भी कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, अन्वय को देखेंगे तो स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यम, इंद्रिय निग्रह धैर्यम। देखें यहां धैर्यम यहां से हटा करके लास्ट में लिख दिया गया। ठीक, मलो, मनोमल, मनोमल, मल मतलब मन का मल, त्यागः त्यागना, स्नानम वै भूत रक्षणम दानम। ये इन्होंने क्या कर दिया है? व्यवस्थित क्रम दिया और व्यवस्थित क्रम के आधार पर इसका क्या निकालने लगे? अब अर्थ निकाल रहे। अर्थ को निकालने के लिए क्या करना है तो देखें, अर्थ को पढ़ें।
वैसे तो मैंने आपको अर्थ बताया, लेकिन फिर भी एक बार और देखें अर्थ क्या है। इसका अर्थ क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, जब यक्ष के द्वारा प्रश्न पूछा गया तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अपने धर्म पर दृढ़ रहना स्थिरता है। जो स्वधर्म था ना, स्वधर्म, और सप्तमी का विभक्ति का एक वचन था, तो सप्तमी विभक्ति में चिन्ह क्या होता है? सप्तमी विभक्ति का चिन्ह पता हो तो जल्दी से कमेंट में लिखना, और ना हो तो कोई बात नहीं, लिख देना कि नहीं है सर बता दीजिए आप, मैं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं आप ही के लिए आया हूं, मुझे आपको बताना है। मुझे तो पता है, लेकिन आपको बताना है। ये जो पर आया है ये कारक चिन्ह है। क्या है ये? कारक चिन्ह। और कारक चिन्ह किसका है? ध्यान रख लेना, कारक चिन्ह किसका है? सप्तमी का है। सप्तमी का कारक चिन्ह होता है मैं और पर। यही इसी वजह से यहां पर आया है, क्योंकि सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है स्वधर्म में। उन्होंने कहा स्व माने अपना और धर्म माने अपने धर्म पर दृढ़ रहना, निश्चित रहना, अडिग रहना। कोई कितना भी कह दे कि नहीं जाओ, तुम्हें हनुमान जी के मंदिर नहीं जाना है, तुम्हें राम जी के मंदिर नहीं जाना है, तुम्हें गुरुद्वारा नहीं जाना, तुम्हें मंदिर मस्जिद नहीं जाना, अगर जिस धर्म के हो अपने धर्म पर अडिग रहना, यही दृढ़ता। अपने धर्म पर, सनातन धर्म है तो सनातन धर्म पर अडिग रहना अपना स्वधर्म कहलाता है। आपने कह दिया है कि मुझे ये चीज का, बुरी चीज का सेवन नहीं करना है, ये हमारा धर्म है, तो ये भी हमारा दृढ़ संकल्प होता है, और उसी पर दृढ़ रहना हमारा क्या कहलाता है? बोले स्थिरता कहलाती है। यही स्थिरता है, अपने धर्म पर दृढ़ित रहना स्थिरता है। और बोले इंद्रियों को बस में रखना, इंद्रियों को बस में रखना। हमारी इंद्रियां पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां होती हैं, नाक, कान, गला, आंख, मुंह हैं, और मल मूत्र इत्यादि जो हमारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को बस में रखना, कंट्रोल में रखना। बहुत सारी हमें अच्छे काम करने का भी मन करता है, बुरे कर्म करने का भी मन करता है, किसी को देखा तो मन ललचाता है। ये इंद्रियां हैं हमारी, नेत्र इंद्रियां हैं, चक्षु इंद्रिय जिसे बोलते हैं, घ्राण इंद्रिया है, सूंघने की है। तो ये हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना। किसी दुकान से निकले, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो वहां कंट्रोल करना है, पैसा अगर जेब में नहीं है तो। ऐसा नहीं कि चोरी करने पहुंच गए, बस दुकान में से चुराया और खाने लगे। ये इंद्रियां हैं, अपनी इंद्रियों को बस में करना, बुरे घृणित कार्य करने से अपनी इंद्रियों को बस में रखना। बोले यही हमारा क्या है? धर्म कहलाता है, यही हमारा धर्म है। और उन्होंने कहा कि मन का मैल धो लेना, अर्थात मन को पवित्र बना देना सबसे बड़ा स्नान है, सबसे बड़ा श्रेष्ठ स्नान है। और मन का मैल आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। मन का मैल कहलाता है हमारे बुरे विचारों को, हमारे दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव रखना, दूसरे का बुरा भला चाहना, ठीक है ना, ये सब हमारा मैल है। हमारे विचार बुरे आना हमारे मन में ये मैल है। तो उन्होंने कह दिया है मन का मैल धो लेना, अर्थात मन को पवित्र बना लेना ही हमारा क्या है? स्नान है। क्या है? स्नान कहलाता है। और बोले क्या? बोले प्राणियों की रक्षा करना। संसार में जो भी प्राणी हैं, चाहे वो हमारी चींटी से लेकर के, पक्षियों से लेकर के, जीव जंतुओं से लेकर के, मनुष्य योनि अर्थात कोई भी हो, सभी प्राणियों की रक्षा करना, इनकी हमारा यही सबसे बड़ा क्या है? दान कहलाता है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी चींटी की भी मृत्यु जाने अनजाने में ना हो। कोई भी हो, कितना भी विषैला जीव क्यों ना हो, कोशिश करो कि वो भाग जाए, उससे निवेदन करो कि यहां से निकल जाए। मेरे द्वारा किसी का अनिष्ट ना हो, मेरे द्वारा कोई मारा ना जाए, सबकी रक्षा करना ही सच्चा दान कहलाता है। ऐसा धर्मराज युधिष्ठिर ने किसको बताया? यक्षराज से कहा। यक्षराज ने कहा, अब यक्षराज तो देखो, उनके तो सवाल पे सवाल निकल रहे हैं, सवाल पे सवाल देते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका तो जितना सवाल था, क्योंकि उन्हें पता था कि धर्मराज युधिष्ठिर आएंगे तो सारे सवालों के जवाब देंगे, और उन्हें सारे सवाल चाहिए ही चाहिए। तब वह पांडवों को क्या करेंगे? चैतन्य अवस्था में लाएंगे। सबसे बड़ी विडंबना तो यही है उनके पास। उन्हें अपने भाइयों का भी अफसोस है, उन्हें यह भी लग रहा है कि कहीं यक्षराज भी हमसे रुष्ट ना हो जाए। संतुष्ट करना है। धर्मराज युधिष्ठिर ऐसे ही है, धर्मराज ऐसे ही नहीं बन गए वो, क्योंकि उन्हें क्या लग रहा है कि कहीं यक्ष भी बुरा ना मान जाए, या उन्हें भी ये ना लगने लगे कि मेरे सवालों का जवाब कोई नहीं दे रहा है। ये सारी चीजें उनके पास है। चलिए आगे देखते हैं, अब और क्या सवाल उठ रहा है। यक्ष, अब पहले इसकी व्याख्या देख लो, इनका भावार्थ देख लो, दोनों
दोनों हमारे जो उन्होंने यक्ष का सवाल और युधिष्ठिर का जवाब जो हमारा रहा, इसका पूरा एक व्याख्या और पूरा भाव कवियों का देखो कि कवियों ने क्या कहा है। आगे देखें, प्रस्तुत श्लोक यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ से लिया गया है। इसमें युधिष्ठिर ने यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा है कि अपने धर्म पर दृढ़ रहना स्थिरता है। अपने धर्म पर दृढ़ रहना स्थिरता है। इंद्रियों को वश में रखना धैर्य कहलाता है। मन को कुविचारों से मुक्त करना, अभी मैंने बताया ना कि आपके अंदर, हमारे अंदर जो उठने वाले कुविचार हैं, बुरे विचार हैं, उन विचारों को मुक्त रखना, अपनी इंद्रियों, मन को तथा जीवों की रक्षा करना हमारा दान कहलाता है। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जब दृढ़ता के साथ अपने नियमों का पालन करता है, अपने मन पर नियंत्रण रखता है, मन में आए हुए बुरे विचारों का त्याग करता है और प्राणियों की रक्षा करता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से सच्चा मानव कहलाने का अधिकारी होता है। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा सच्चा मानव कहलाता है। उसकी मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में और उस एक उच्च कोटि को प्राप्त करता है और वह अधिकारी भी है इस बात का, क्योंकि सारी इंद्रियां उसके अधीन हो जाती हैं और वह मानवीय गुणों से युक्त हो जाता है। सारी इंद्रियां उसके बस में हो जाती हैं और समाज में उसको एक उच्च दर्जा दिया जाता है, लोग उसका सम्मान करते हैं। ऐसा भाव मन में रखता है, ऐसा भाव लेकर के ही वह व्यक्ति ये सारे कर्तव्य कामों को करता है। आगे देखते हैं, आगे उन्होंने क्या कहा है। यक्ष और क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं, यक्ष के और प्रश्नों को देखते हैं। यक्ष क्या कह रहे हैं, देखें जरा, पाठ करेंगे, मेरे साथ में ही करेंगे आप लोग। कह पंडिता पुमानज्ञेयो नास्तिका कश्च उच्यते, कह मूर्खा कश्च कामा शातको मत्सर इति स्मृता। अब देखें उन्होंने क्या कहा कि कह पंडिता पुमानज्ञा नास्तिका कश्च उच्यते, को मूर्खा कश्च कामः स्यात् को मत्सरा इति स्मृतः। अब यहां पर देखें, कहा माने कौन, कौन, कहा माने कौन। अब ये कहा जो है, ये कहा का किम का रूप है, लेकिन कहां बना है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बना है। प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है कहा, प्रथमा विभक्ति एक वचन में बना है कहा। कम, केन, कस्मई, कस्मात, ये लिखो कहा, कम, केन, कस्मई, ये ऐसे रूप चलते हैं प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी। तो कहा जो बना है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन में बना है। कहा पंडिता, कौन पंडित है, कौन ज्ञानी है। पंडित शब्द यहां केवल ब्राह्मण जाति के लिए नहीं है, यहां ज्ञानी के लिए आया। पंडित किसका पर्यायवाची है, ज्ञान का पर्यायवाची है। तो बोले कौन ज्ञानी है, पुमानज्ञों, पुमानज्ञों, कौन सा पुरुष जो है, कौन पुरुष पंडित ज्ञानी कहा जाता है। किस पुरुष को ज्ञानी कहा जाता है, ऐसा पुमान माने यहां पुरुष के लिए आया है। ठीक, और उन्होंने कहा नास्तिका कश्च उच्यते, और नास्तिक क्या है, नास्तिक किसे कहा गया है। उच्यते वच धातु है, ठीक है ना, बोलने के अर्थ में उच्यते उच्यते उच्यन्ते बनता है, आत्मनेपद कर्म धातु की क्रिया है, कर्मवाच्य की। किसे नास्तिक कहा गया है राजन, ये बताइए, नास्तिक किसे कहा गया है, ज्ञानी पंडित, ज्ञानी पुरुष किसे कहा गया है। और कहा कह मूर्खा कश्च कामः, और मूर्ख किसे कहा गया है, मूर्ख कौन है, मूर्ख क्या होता है, कामः स्यात् को मत्सरः इति स्मृतः, और किसे मत्सर कहा गया है। मत्सर किसे कहा गया है, जो स्मृता, स्मृत किसे स्मरण करके कहा गया है कि मत्सर क्या होता। चलिए देखते हैं, मत्सरः, मगरमच्छ, मत्सरः। ठीक, चलिए अब आप ध्यान रखेंगे। अब मैं व्याकरणात्मक टिप्पणी पर चर्चा करूंगा, फिर इसके बाद उसका अर्थ और अच्छे से आपको बता रहा हूं। ठीक, वैसे तो आपको समझ कौन ज्ञानी नहीं है, कौन ज्ञानी है, कौन नास्तिक है, कौन मूर्ख है, मूर्ख को क्या कहा गया है, और किसे मत्सर कहा गया है। राजन मुझे ये बतला दीजिए। चलिए देखते हैं अब क्या कह रहे हैं। देखें, पंडिता में प्रथमा का एक वचन, पुमानज्ञा, पुन्ना को यहां हो गया तो यहां अनुनासिक संधि हो जाएगी। कौन सी, अनुनासिक, अनुनासिक संधि है।
ठीक, यरो अनुनास के अनुनास को व सूत्र से अनुनासिक संधि। आप ये नोट करते जाए, बहुत आनंद आएगा जब नोट कर। नास्तिका में प्रथमा विभक्ति न प्लस आस्तिका, जो धर्म पर आस्था नहीं रखता वो नास्तिक है। कश्च में कहा धन चा, कहा धन चा, यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी। उच्यते में बच धातु से बनेगा, किसने? बच धातु, बोलने से अर्थ में, और ये हमारा कर्मवाच्य की क्रिया। कौन है? कर्मवाच्य की क्रिया है, और बनेगा हमारा उच्यते उच्येते उच्यन्ते, ऐसे जैसे फल लभते लभेते लभन्ते बनता है ना। कहा, यहां पर भी कहा है, को हो गया है विसर्ग के स्थान पर। ठीक, तो यहां पर भी हमारा क्या बन गया है? ओ हो गया। यहां क्यों नहीं बना? पूछो, पूछने का सवाल है, आप पूछ सकते हैं। इसलिए नहीं बना क्योंकि पीछे जो है वो वर्ग का प्रथम अक्षर है। यहां क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां वर्ग का प्रथम अक्षर है। ठीक, यहां क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां ऊष्म व्यंजन सा है, इसीलिए नहीं हुआ। यही क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर तीसरा चौथा पांचवें में से कोई भी वर्ण आ जाए तो पांचवा वर्ण है पा फा बा भा मा, पांचवा वर्ण है ना, इसीलिए यहां को आ गया। ध्यान रख लेना। हाँ, अगर ये सारी चीजें आप समझते जा रहे हो तो बहुत सारी चीजें यहाँ आपको व्याकरणात्मक टिप्पणी की मिल रही है, व्याकरण ही पढ़ रहे हो आप, ध्यान रखना। फिर यहाँ देखो, यहाँ कैसे हो गया? बोले देखो यहाँ हो गया को, यहाँ भी कहा है, कहा कहा कहा, यहां पर भी को हो गया है। क्यों? क्योंकि मां है। देखो पंचम अक्षर यहां भी मां है, यहां भी मां है, तो पंचम अक्षर तीसरा चौथा पांचवें में से कोई भी वर्ण आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर हमारी विसर्ग संधि है और यहां विसर्ग संधि है, ध्यान रख लेना। यहां नहीं हुई विसर्ग, और यहां पर याद रख लेना। लेकिन मूर्खश्च, मूर्ख, यहां हम अर्ध विसर्ग का उच्चारण कर सकते हैं। कह मूर्ख कश्च कामा, यहां क्या हो जाएगा? जिह्वा मूल्य पद हो जाएगा। अह कह अह ख, ठीक, तो यहाँ जिह्वा मूल्य पद आ जाएगा। ये हो सकता है आपको बहुत ज्यादा अंदर पहुंच गया, लेकिन यहाँ वास्तविकता में जिह्वा मूल्य अर्ध विसर्ग लगेगा। अह का अह ख, ठीक, उच्चारण करेंगे तो आधे विसर्ग का उच्चारण करेंगे, पूरे का नहीं। को कह मूर्ख कश्च कामः शात क मत्सरः इति स्मृतः। ऐसे अन्वय देखेंगे, व्यवस्थित क्रम में हम फिर रखते हैं। इसका अर्थ देखते हैं इन्होंने क्या पूछा है प्रश्न। कह पुमान पंडितः ज्ञेय च कह नास्तिकः उच्यते, मूर्खः कह च कामः कह स्यात् च कह मत्सरः इति स्मृतः। देखें अब जरा क्या बोला उन्होंने, आगे देखें। इसमें उन्होंने अर्थ देख लेंगे। यक्षिक ने क्या बोला प्रश्न, किससे? युधिष्ठिर से। क्या बोल रहे हैं? किस पुरुष को पंडित मानना चाहिए? किस पुरुष को पंडित मानना चाहिए? नास्तिक किसे कहा जाता है? मूर्ख कौन है? वासना क्या है? और मत्सर यानी ईर्षा द्वेष या जलन रखने वाला किसे कहा गया? कामः माने आया था काम वासना, ठीक, वासना क्या है? और मत्सर यानी ईर्षा द्वेष रखने वाला कौन है? और जलन रखने वाला किसे कहा गया? जलन या ईर्षा एक ही है, किसी से एलर्जी करना, बोले वो ऐसा कर रहा है उसके यहाँ पर भगवान ऐसा ना हो, ऐसा बोलते रहते ना गांव में, ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा ये चलता है, ईर्षा का भाव रखना, उसने गाड़ी ले आया, ये कहाँ से गाड़ी लेकर के आ गया है, तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, तो यहां पर देख लिया, उन्होंने पूछा, प्रश्न उनका यह है कि पंडित किसे मानना चाहिए, ज्ञानी किसे मानना चाहिए, नास्तिक किसे कहा जाता है, मूर्ख कौन है, और वासना क्या कहलाती है, काम वासना किसे कहते हैं, और मत्सर यानी ईर्षा द्वेष रखने वाला व्यक्ति कौन होता है? हे राजन मुझे ये बतलाइए। यक्षराज पूछते हैं युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर अब जवाब देते हैं। युधिष्ठिर उसका सवाल का जवाब दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ध्यान रखें। ठीक, अब युधिष्ठिर ने क्या कहा है इसको ध्यान से पढ़ेंगे। एक बार वाचन करें, वाचन करते हैं फिर आगे चलते हैं। देखें, युधिष्ठिर कहते हैं, धर्मज्ञः पंडितो ज्ञेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते, कामः संसार हेतुश्च हृत्तापः मत्सर स्मृता। देखें जरा क्या कहा कि धर्मज्ञ पंडितो ज्ञेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते, कामः संसार हेतुश्च हृत्तापो मत्सरा स्मृता।
कितनी अच्छी बात कह दी उन्होंने कि धर्मज्ञो, जो धर्म का ज्ञान और ज्ञाता हो, जो धर्म को जानने वाला होता है, वही पंडित कहलाता है, वही ज्ञानी कहलाता है। जो धर्म का, शास्त्रों का ज्ञान रखता है, वो हमारा धर्मज्ञ कहलाता है, वही हमारा ज्ञानी कहलाता है, उसी को हम पंडित कह सकते हैं। इसके अलावा हम पंडित किसे भी नहीं कह सकते जो धर्म के बारे में जानता। देखना, उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर चुन के बात कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को, पर्टिकुलर एक पर्सन को नहीं कह रहे हैं, ध्यान रख लेना। किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं संकेत कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो किसी भी जाति वर्ण का हो, विशेष का हो, अगर वो शास्त्र का ज्ञान रखता है तो वो पंडित है, वो ज्ञानी है, ऐसा उन्होंने कह दिया। यक्षराज कहते हैं नास्तिको मूर्खा उच्यते, और जो नास्तिक होता है, जो ईश्वर के प्रति अपनी आस्था नहीं रख सकता है, वो मूर्ख होता है। जो ईश्वर को नहीं मानता है, जो ईश्वर के बारे में नहीं जानता है, जो ईश्वर के परमात्मा की अवहेलना करता है, वो व्यक्ति मूर्ख कहलाता है, वो नास्तिक होता है। मूर्ख क्या है? मूर्ख क्या है? बोले वो जो नास्तिक होता है वही मूर्ख होता है। अब क्यों? देखिए, ये संसार जानता है कि जन्म और मरण की प्रक्रिया ईश्वर के हाथ में है। अगर ईश्वर की कृपा ना हो तो कई ऐसे हमारी प्रभु की देन है कि आज भी उनको संतानों की उत्पत्ति नहीं होती है। बड़ी, वो उनसे पूछो उनकी वो कष्ट क्या है, वो इस बात को समझ सकती हैं कि संतान की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि ईश्वर की कृपा नहीं है। वास्तविकता यही है, ईश्वर की कृपा नहीं है, और ईश्वर उन पर क्या है? कृपा दृष्टि। इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना करो, और ईश्वर दयावान है, बड़ा ईश्वर कृपालु है, और वो निश्चित है कि उसकी अवस्था को, उसकी बात को सुन करके प्रभु से परमात्मा उस पर निवेदन करते हैं। वहां भी एक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, ध्यान रख लेना, वहां भी बैठा है, उनमें भी बीच में बैठ करके कहते हैं कि बड़ा परेशान है, इसने बहुत परिश्रम किया है और बहुत दिनों से लगा हुआ है। प्रभु की कृपा हो जाती है, दया दृष्टि हो जाती है, जब हम यहाँ नीचे इस मनुष्य योनि में जब दूसरों के यहाँ जा करके उसके पैर छू छू करके अपना काम करवाते हैं, तो प्रभु के पैर छू करके जाइए तो संसार ही से ही पार हो जाओगे, याद रख लेना। किसी के पैर छूने से अच्छा है कि परमात्मा की शरणागति में रहो, तो वो ईश्वर पर विश्वास रखते रहो, आस्तिक रहो, नास्तिक मत बनो, क्योंकि ईश्वर कृपा करने वाला ही है, वही आपकी सदगति की ओर ले जाएगा, वही आपको दुर्गति की ओर ले जाएगा, यही ईश्वर की परमात्मा है। वही उन्होंने कह दिया कि नास्तिका मूर्खा उच्यते, जो नास्तिक होता है वही मूर्ख कहलाता। देखो, ध्यान रखना। फिर उन्होंने कहा कामः संसार हेतुश्च, संसार है तो संसार के माया मोह के बंधनों में फंस गए, यही तो वासना है, यही तो काम है, जो सांसारिक रूप से देखा नहीं इसी को उसी के पीछे दौड़ने लगे। समय व्यतीत करते जा रहे हो, समय पता नहीं है, पढ़ने की उम्र है और लगे हो किसी के पीछे जाने के लिए, अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ये वासना नहीं तो क्या है? यही तो वासना है, यही तो काम वासना है। और उन्होंने कहा हृतापो मत्सरः, उन्होंने कहा हृताप, जिसके अंदर जलन पैदा होती है, जिसके अंदर ईर्षा होती है, जिसके अंदर द्वेष होता है, और वही जो बुरा भला चाहता है दूसरे का, वही मत्सर व्यक्ति होता है। जिसके मन में द्वेष का भाव रहता है, वही क्या रहता है? बोले स्मृता, जिसकी मन बुद्धि विचलित रहती है वही मत्सर कहलाता है। चलिए ध्यान देंगे आगे। अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। थोड़ा सा क्या है, भाव विभोर हो जाता हूं, पढ़ाते समय लगने लगता है क्यों बहुत अच्छी बात कह रहे हैं युधिष्ठिर, तो तेज आवाज में आपको पढ़ाने लगता हूं, तो कभी कभी स्फूर्ति जाग जाती है आपको पढ़ाते समय, ध्यान रखना, ठीक। तो आप लोग भी जोश के साथ पढ़ेंगे, जोश के साथ पढ़ाऊंगा और जोश के साथ पढ़ना। मैं गारंटी दे रहा हूं कि कोई भी पाठ हो आप फटाफट कर, आप स्वयं उसको करने लगोगे, आपको लगेगा कि नहीं वास्तविकता में आज का पाठन अच्छे से हुआ है। आपका पाठ करने का एक तरीका ही बदल जाएगा, आपका भावार्थ ही बदल जाएगा कि आपने जब एक क्लास को लिया होगा और वो पाठ आप पढ़ लेंगे, वास्तविकता में आप उसकी जान समझ जाएंगे। देखें अब उन्होंने क्या कहा है, धर्मज्ञ, जो धर्म को जानने वाला होता है, पंडितः, वही पंडित कहलाता है। मैंने आपको अर्थ बताया अभी। अब देखें इसमें कौन कौन सी विभक्ति है। धर्मज्ञ में प्रथमा का एक वचन क्या लगा हुआ है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, पंडितो ज्ञेयो। तो यहां पर विसर्ग संधि लगी है, ध्यान रखना। ये है पंडितः, क्या लिखा? पंडितः प्लस ज्ञेयः प्लस नास्तिकः, नास्तिकः, यहां भी विसर्ग लगा दिया, पीछे मूर्खः, मूर्ख,
इतना मैंने चार पद इसलिए बना दिए क्योंकि देखो यहां भी ओ है, यहां भी ओ है और यहां भी ओ है। देखो यहां ओ बनेगा, यहां ओ बनेगा, यहां ओ बनेगा। 4 पदों में 3 जगह विसर्ग संधि का योग बन रहा है। और क्यों? क्योंकि देखो यहां पर तीसरा वर्ण है जा, जा और इया मिलकर के क्या बनता है? क्या बनता है? बोलो जल्दी। जा प्लस इया बन करके ज्ञा बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? संयुक्त व्यंजन पढ़ लेना, ठीक है ना। यह है संयुक्त व्यंजन, छ, त्रा, ज्ञा और श्रा। ये हमारे व्याकरण के संयुक्त व्यंजन है। ये बनता है का, ये बनता है का प्लस सा से, ये बनता है ता प्लस रा से, ता प्लस रा से, और ये बनता है हमारा जा प्लस इया से, और ये बनता है हमारा सा प्लस रा से, सा प्लस रा से। तो ये भी जानना जरूरी है, ध्यान रखना। तो यहां पर जो हमारा हुआ है ये विसर्ग, विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया है? अतो रोर प्लुताद प्लुति से उत्त संधि होकर के यहां ओ हो गया है और बन गया पंडितो। यहां पर देखें न पंचम वर्ण यहां दिया हुआ है, तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण या उसमें व्यंजन या हमारा हा आ जाए या कोई स्वर आ जाए तो यहां ओ बन जाता है। उसमें व्यंजन नहीं, सॉरी, केवल हा रहेगा उसमें व्यंजन में, ठीक। यहां ओ बन जाएगा। यहां भी विसर्ग संधि। और नास्तिकों में यहां देख लो पीछे पंचम वर्ण दिया है मा, पा फा बा भा मा, पंचम वर्ण दिया इसलिए वहां वो बन गया है और यहां से प्लस का चिन्ह हट जाएगा और ये हमारे शब्द बन जाएगा। देखो पंडितो, पंडितो, गेयो, गेयो, नास्तिको, नास्तिको, मूर्ख, मूर्ख, और उच्यते में देखिए उच्यते में वच धातु है। कौन सी धातु है? वच धातु है और बनेगा वच धातु से क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा संप्रसारण। संप्रसारण होगा किससे? इंग यणः संप्रसारणम। सूत्र होता है इंग यणः संप्रसारणम। इंग यणः संप्रसारणम सूत्र से हमारा क्या बन जाएगा? यहां संप्रसारण हो जाएगा, वा का परिवर्तन उ में हो जाएगा, ठीक है ना। वा का परिवर्तन उ में हो जाएगा, उच्च बन जाएगा, उच्च से रूप चल जाएगा, उच्यते उच्यते उच्यन्ते। चलिए आगे बता रहा हूं, आगे ध्यान रखना। फिर उन्होंने कहा कामः में प्रथमा विभक्ति संसार हेतुश्च, संसार हेतु प्लस च, संसार हेतु प्लस च। यहां सा बन गया है, इष्चुत संधि हो गई है। विसर्ग के स्थान पर पहले विसर्ग है तो संधि विसर्ग, ध्यान रख लेना। विसर्ग के स्थान पर सा होगा, लेकिन विसर्ग के स्थान पर कौन सा सा होगा? ये सा होगा। फिर इष्चुत होकर के इस सा के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये सा हो जाएगा और हमारा ये चा जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा कैसे? ऐसे, हेतुश्च। लेकिन यहां लिखा हुआ है ऐसे चा, तो आप इसको भी ऐसे कर सकते हो, ऐसे सा और चा, हेतुश्च। बन गया कि नहीं बन गया? फिर लिखा हृत तापः, तो यहां पर भी विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक। हृत तापः, हृत तापः ऐसे रहेगा। विसर्ग के स्थान पर वो हो गया, पीछे पंचम वर्ण आ गया ना, मा। ध्यान रखना, मैं एक एक चीज बता रहा हूं, आप लोग बस नोट करते जाओ। मत्सरा स्मृता। अब कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई छोटा मोटा सवाल रह गया हो या मेरे से छूट गया हो तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में लिख देना, दोबारा आपके कमेंट पर पढ़ करके आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। ध्यान रख लेना, बस आप बस पढ़ते रहिए, मैं आपको ये समझ लेना पूरी बुक रटवा दूंगा। और ध्यान रखना इस बात को, आप स्वयं, मुझे एक्सरसाइज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं करोगे एक्सरसाइज। कौन से सवाल हैं, कौन कौन से जवाब हैं, आप स्वयं उनका आंसर ढूंढ लोगे। धर्मज्ञः पंडितः ज्ञेया च नास्तिकः मूर्खः उच्यते कामः संसार हेतु हृत तापः मत्सरः इति स्मृतः। देखें जरा, अब यहां पर देख ले, ये हमारा अन्वय है। अन्वय का मतलब ही होता है व्यवस्थित क्रम। क्या होता है? व्यवस्थित क्रम। युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं देखें जरा, उन्होंने पूछा कि क्या क्या है, ठीक। तो उन्होंने देखो बता दिया युधिष्ठिर ने। अब हिंदी में देख लीजिए, मैंने तो वैसे अर्थ बता दिया है और आपको भी पता चल गया, लेकिन एक बार रिवीजन हो जाए। कैसे? धर्म को जानने वाले को पंडित समझना चाहिए। जो धर्म को जानता है वो पंडित कहलाता है। मूर्ख नास्ति होता है, नास्तिक होता है। जो मूर्ख होता है वो नास्तिक कहलाता है। सांसारिक जन्म और मरण का कारण वासना है। व्यक्ति जन्म लेता है, ये काम वासना से ही तो जन्म लेता है। काम वासना ना हो तो व्यक्ति का जन्म नहीं होगा, और काम वासना नहीं होगा तो व्यक्ति का मरण नहीं होगा। और दूसरे को देख करके हृदय में जो जलन उत्पन्न होता है उसे हम मत्सर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मत्सर कहते हैं। ध्यान रख लेना,
ईर्ष्या, ईर्ष्या का भाव रखने वाला मत्सर व्यक्ति होता है। ठीक, ऐसा है तो नहीं कोई ऐसा है तो नहीं? अगर कोई हो तो उसको समझाइएगा और ये वीडियो उसको दिखाइएगा। अगर ऐसी भावना रखता हो तो उसको ये वीडियो आप टीवी पे लगा देना और दिखा देना, समझा देना उसको कि देखो पहले शास्त्र क्या कहते हैं, सुधर जाओ, अगर किसी की भावना ऐसी हो तो। चलिए आगे देखें, भावार्थ देख लेते हैं एक बार इनका। भावार्थ क्या है, कवियों के द्वारा भावार्थ क्या दिया गया है और उन्होंने क्या तात्पर्य बतलाया है इसका। प्रस्तुत श्लोक यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ से उद्धृत है। इसमें युधिष्ठिर ने यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा है कि पंडित वह जो धर्म के तत्व को जानता है, अर्थात मानवीय गुणों को जानने वाला पंडित है, तथा इन मानवीय गुणों के विरुद्ध चलने वाला नास्तिक कहलाता है। सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहने वाला व्यक्ति अर्थात संसार को सत्य समझने वाला मूर्ख कहलाता है। जो संसार को ही सब कुछ मानता है, ये जानता है कि संसार में आ गए तो अब हम तो ब्रह्मा बन गए हैं, हम ही सब कुछ हैं, तो वो एक गलत है, वही क्या है, मूर्ख कहलाता है। तथा ईर्ष्या और द्वेष की आग में जलते रहना, हमेशा जलन उत्पन्न रहना कि अपने बारे में ना सोचना, दूसरे के भाव को देख देख करके अपने आप को जलाना, वो ईर्ष्या का भाव कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को मत्सर कहा गया है। ऐसा इस श्लोक में उन्होंने जवाब दे दिया है। किसने? धर्मराज युधिष्ठिर ने। किसके? यक्षराज के। क्योंकि यक्ष कौन था? उस सरोवर का मालिक था, स्वामी था। ठीक है ना? ये आज की क्लास यहीं तक। मुझे लगता है कि धीरे धीरे आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, और आप अगर प्रसन्न हैं तो आप कमेंट में जरूर लिख करके दें कि ये समझ में आ रहा है। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है, कहीं कोई त्रुटियां होती हैं, तो उस पर सुधार किया जाएगा और आपको और अच्छे से दिया जाएगा। तब तक के लिए आपको अद्भुत बैच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। पीछे भी देखो ये लिखा है, अद्भुत बैच की तरफ से आपको थैंक यू। फिर हम मिलते हैं, जल्द आएंगे आपके लिए अगली क्लास लेकर के। धन्यवाद।